नेक्स्ट बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। देखिए सबसे पहले फॉसिल्स के बारे में जानते हैं। फॉसिल्स होता क्या है? अगर कभी एनिमल और प्लांट्स काफी लंबे टाइम तक मींस मिलियन ऑफ ईयर्स तक, लाखों सालों तक अगर अर्थ के नीचे दबे रहते हैं और उसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो दैट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और वो कन्वर्ट होते हैं या तो कोल में कन्वर्ट होंगे या पेट्रोलियम में कन्वर्ट होंगे या फिर नेचुरल गैस में कन्वर्ट होंगे। अब देखिए कोल में कब कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल्स? एक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस। अगर कभी बहुत जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, लाखों सालों तक अगर अर्थ के नीचे दबे हों तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। इसके बाद अगर पेट्रोलियम की बात की जाए तो जितने छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी एक्वेटिक, जो अंडर सी रहते हैं, जो आपके ओशियन में मिल जाएंगे आपको, तो वो जब किसी भी रीजन से, जैसे कभी लैंडस्लाइडिंग हो गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो इस वजह से वो काफी लंबे टाइम तक जब सी वाटर के जो अंदर है वहां पर अगर वो अंदर दब जाते हैं और उस पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगता है, तब वो धीरे धीरे यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। अब अगर कार्बन की बात की जाए, सो कार्बन इज अ मिक्सचर ऑफ, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कार्बन का। इसमें हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कुछ फ्री कार्बन होते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही मिलता है। सो कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्री कार्बन्स एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आल्सो। सो ये इसके कॉम्पोजिशन से मिलता है हमें कोल। इसके बाद बात करें अगर पेट्रोलियम की, सो पेट्रोलियम में देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों टाइप के हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। और यहां पर वाटर भी होता है, थोड़ा बहुत कुछ वैरायटी के सॉल्ट मिल जाते हैं और यहां पर अर्थ के पार्टिकल्स मिल जाते हैं। सो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। तीनों ही फॉर्म के हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है और इसमें वाटर भी होता है और सॉल्ट भी होता है और अर्थ पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी कि आपकी मिट्टी वगैरह सब कुछ उसमें मिला रहता है। और फिर इसको रिफाइन किया जाता है, तब जाके हमें कहीं पेट्रोल और डीजल मिलता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की। देखिए यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी कंबशन। कंबशन मींस होता है बर्निंग। अगर किसी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, प्लस वाटर, प्लस हीट प्रोवाइड करेगा और प्लस लाइट देगा। सो इस तरीके से अगर हमने कोई कार्बन कंपाउंड ले लिया, फॉर एग्जांपल यहां पर मीथेन ले लेते हैं, CH4, दिस इज मीथेन। अगर मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न किया जाए तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, प्लस वाटर फॉर्म होगा, प्लस हीट प्रोड्यूस होगी और प्लस यहां पर लाइट भी देखने को मिलेगी। अब यहां पर अगर इसको बैलेंस कर दिया जाए तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2, तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। यहां राइट साइड में ऑक्सीजन हो गए 4, तो यहां पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन ऑफ बैलेंस हो गई। सो मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या किया? बर्न किया। सो प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर्म हुआ, हीट प्लस लाइट। सो दिस इज नोन एज कंबशन। हम लोग एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अपने घरों पे जो सिलेंडर, घर में जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें एलपीजी यूज होता है। और एलपीजी में मेन कंस्टिट्यूट होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, यानी कि मेनली इसमें ब्यूटेन ही होता है। और अगर आप ब्यूटेन को अगर बर्न करो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा और प्लस ये आपको कुछ वाटर वेपर्स भी रिलीज होंगे और हीट और थोड़ी बहुत लाइट तो आती है। लाइट बहुत कम होती है क्योंकि जब आप किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो, ब्यूटेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्योंकि जब हम गैस स्टोव में देखते हैं तो वहां पर जो बर्नर होता है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो जब वहां पर एलपीजी बर्न हो रहा होता है, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई है, तो जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है दैट इज ब्लू फ्लेम। और जो ब्लू फ्लेम है वो उसमें लाइट जो होती है काफी कम होती है, हीट बहुत ज्यादा होगी बट लाइट काफी कम होगी। तो इसीलिए ये नॉन लुमिनस की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ग्लो बहुत कम करता है। अगर हम वही एक कैंडल की बात करें तो कैंडल जब बर्न होता है तो उस केस में वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम से नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। सो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है और येलो फ्लेम बहुत अच्छी लाइट प्रोवाइड करती है, सो इसीलिए उसको लुमिनस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जब भी कभी मोस्टली देखा गया है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, अगर किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम उसमें से मान लीजिए हमने कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, अब इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करते हैं किसी को ऐड करके, फॉर एग्जांपल हमने यहां पर Cl2 ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे सो यहां पर फॉर्म होगा CH3Cl। सो CH3Cl इज क्लोरो मीथेन। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर जो हमारा हाइड्रोजन है रिमूव हो गया, इसकी जगह पर आ गया क्लोरीन। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर मीथेन का रिएक्शन कराया था हमने क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमें मिला यहां पर क्लोरोमीथेन एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन रिएक्शन। देखिए, अगर किसी कार्बन कंपाउंड में कोई एटम बाहर से ऐड हो जाए सो दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर हमने क्या किया है, इथीन ले लिया है, इथीन। सो इथीन में हमने क्या किया, H2 ऐड किया, हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट, और इसको किया हमने हीट। तो जब हमने इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट तो ये कन्वर्ट हो गया CH3, तो ये कन्वर्ट हो गया इथेन में। दैट मीन्स एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है जब यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट उसको कहते हैं जब कोई सा भी अगर एलिमेंट किसी रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट ना करे, बल्कि उस रिएक्शन की यानी कि उस वहां पर जो भी रिएक्शन होता है उसके रेट को अगर चेंज कर दे, सो दैट इज नोन एज कैटलिस्ट। बट ये अपना खुद का कोई इफेक्ट नहीं छोड़ता है यहां पर, सो उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। अब देखिए, यहां पर जो हमारा एडिशन रिएक्शन है इसको हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में कैसे यूज किया जाता है इसका, यहां पर दिस इज अ कार्बन कंपाउंड। सो कार्बन कंपाउंड है, यहां पर जो R है ये एक अल्काइल ग्रुप है, दिस इज अ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में आपको पता है ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, तो R एक हमारा अल्काइल ग्रुप ले लिया हमने। जब हमने इसको H2 के साथ रिएक्ट कराया, इसका हाइड्रोजनेशन कहते हैं, मींस हाइड्रोजन के साथ जब इसको रिएक्ट कराया, और ये है क्या हमारे पास, दिस इज वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जैसे आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, और आपका सोयाबीन ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सभी आते हैं वेजिटेबल ऑयल की कैटेगरी में, और ये सभी अनसैचुरेटेड होते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब इसको हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट और इसको हीट किया,
तो यहां पर दो हाइड्रोजन तो अटैच हो गए यहां से, और ये हमारा बन गया दिस इज R, और एक H यहां पे जाकर अटैच हो गया, और एक H हमारा इस कार्बन पे जाकर अटैच हो गया, और यहां से जो डबल बॉन्ड है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो यहां पर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनको हम कहते हैं वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी में जैसे आपका डालडा आ जाता है, और आपका बटर आ गया, और आपके जितने भी एनिमल से आपको जितने भी ऑयल मिलते हैं, जो भी फैट आपको एनिमल से मिलता है, वो हमारा क्या रहता है, वो सैचुरेटेड होता है, वो सब सैचुरेटेड होता है। तो यहां पर देखिए जो वेजिटेबल ऑयल है ये तो हेल्दी होता है, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको खाने पे यूज कर सकते हैं। बट यहां पर जो वेजिटेबल घी है ये आपके खाने के लिए हेल्दी नहीं होता है, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। सो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है आपका वो बढ़ा देता है, और जिसके वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। सो हमें हमेशा वेजिटेबल ऑयल को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, इसको हमें नहीं खरीदना चाहिए। ये आपको मार्केट में कम रेट में मिल जाएंगे, आपको डाल्डा के नाम से आपको मिल जाएगा ये, और भी पनघट नाम के कुछ और भी होता है जो जिस कंपनी से आते हैं। तो हमें वेजिटेबल घी को नहीं लेना है, इसका यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल ऑयल का यूज करना है। देखिए वैसे मोस्टली तो ये हमारा वेजिटेबल ऑयल जो है ये आपको हमेशा मोस्टली लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, बट यहां पर जो वेजिटेबल घी है ये आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। बट अगर बहुत ज्यादा अगर हीट कर दिया इसको तो ये भी क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो बट बहुत जल्दी ये सॉलिड फॉर्म में भी आ जाता है। बट अगर ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है, अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो आप लोग ब्रोमीन वाटर लेके चेक कर सकते हैं। सो देखिए ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है ये ब्राउनिश कलर का होता है, ये ब्राउनिश कलर का होगा। और अगर आपने इसमें वेजिटेबल ऑयल अगर डाल दिया तो इसका जो कलर है वो गायब हो जाएगा, मीन से डीकलराइज हो जाता है। जैसे ही इसमें पड़ता है वेजिटेबल ऑयल, आपका जो कुकिंग ऑयल कोई सा भी अगर आप इसमें ऐड करते हो तो इसका जो कलर है वो गायब हो जाएगा, ये डीकलराइज हो जाएगा। बट अगर आप वेजिटेबल घी अगर इसमें डालोगे तब इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स आप इसमें बटर ऐड करो, इसमें कोई इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो इस तरीके से कि वेजिटेबल ऑयल है या फिर वेजिटेबल घी है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं।